दर्शकों नमस्कार, जय हिंद। डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप, साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। दर्शकों, आतंकिस्तान मुल्क पाकिस्तान इस समय खौफ में है, क्योंकि जिस तरीके से भारत सरकार, भारतीय सेना लगातार यह कह रही है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है और हम आतंकवाद को सहने वाले नहीं हैं। वो भले ही देश के प्रधानमंत्री हो, वो भले ही देश के रक्षा मंत्री हो, वो भले ही देश के गृह मंत्री हो और वो भले ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, वो बार बार इस चीज को कह रहे हैं कि हम आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर की जो कार्रवाई की हमारी सेना ने, उसके बाद से लेकर के अभी तक अलग अलग मंचों पर जितने भी बड़े नेता हैं वो लगातार एक ही बात बोल रहे हैं कि पाकिस्तान से अगर बात होगी तो पीओके को लेकर होगी, पाकिस्तान से अगर बात होगी तो आतंकवाद को लेकर होगी। और हमारे विदेश मंत्रालय ने तो यह भी कहा कि पाकिस्तान को जो आतंकवादी वहां पर बैठे हुए हैं उनकी सूची बना करके सौंपनी पड़ेगी भारत को। और यही मैं कह रहा हूं दर्शकों कि पाकिस्तान के जो बड़े बड़े नेता हैं या फिर उनके जो सेनापति हैं वो इस समय डरे हुए हैं, खौफ में हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि भारत किसी भी वक्त उनके ऊपर हमला कर सकता है, क्योंकि जो नेता हैं, अब आप देखिए जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आकाश और ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान में टेस्टेड है और दुनिया के लिए ट्रस्टेड है। एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने ये बात कही। दर्शकों एक बार सुनिए उन्होंने क्या कहा। अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आकाश मिसाइल और ब्रह्मोस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण पाकिस्तान पर करके हम लोगों ने देखा भी है। मुझे लगता है ये दोनों मिसाइल जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान में टेस्टेड हैं और दुनिया के लिए ट्रस्टेड बन चुके हैं, ये हमारी उस स्ट्रेंथ को बताता है जो देश की रक्षा आवश्यकताओं की पूर्ति करने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन कर रहा है। दर्शकों, योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद जिले में एक कार्यक्रम में आए हुए थे और उसी दौरान उन्होंने ये बातें कही हैं। इससे पहले भी वो कई बार ये कह चुके हैं कि ये मरेगा पाकिस्तान, ये सड़ेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान ने जन्म लिया है और उसकी मृत्यु तय है और उसका खात्मा ये पाकिस्तान में बैठे हुए जो आतंकवादी हैं वही उसका खात्मा करेंगे। इससे पहले भी कई बार कह चुके हैं योगी आदित्यनाथ कि ये अंतिम सांसें ले रहा है पाकिस्तान। और जिस शौर्य का परिचय हमारी सेना ने दिया है वो ये दिखाता है कि हमारी सेना किसी से कम नहीं है। और अगर लगातार वो आकाश और ब्रह्मोस मिसाइल की बात कर रहे हैं, इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि पूरी दुनिया ने देख लिया कि भारत की ताकत क्या है। इसके अलावा आप ये देखिए जो राजनाथ सिंह हैं, देश के रक्षा मंत्री, वो क्या कह रहे हैं। ये देखिए एक मीडिया रिपोर्ट ने ये छापा है कि सिर झुकाए बैठे रहे पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ, दोस्त चीन के सामने सुनाते रहे राजनाथ सिंह, ड्रैगन भी शर्म से हुआ लाल। एससीओ मीटिंग, चीन के किंगदाओ में आयोजित एससीओ बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान और चीन को खुली चेतावनी दी। क्या कहा? उस बैठक में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ भी मौजूद थे। राजनाथ सिंह ने उनके सामने ही आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तानी नेता को खूब खरी खोटी सुनाई। राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा कि निर्दोषों का खून बहाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि कुछ देश आतंकवाद का समर्थन करते हैं और सीमा पार आतंकवाद को अपनी नीति का हिस्सा बना चुके हैं। वो साफ शब्दों में यहां इशारा कर रहे हैं पाकिस्तान की तरफ। और आपको याद होगा दर्शकों, अभी कुछ ही दिनों पहले जो ये पाकिस्तान का जो सेनापति है आसिम मुनीर, वो गया था खाना खाने अपने दोस्त ट्रंप जी के पास में। वहां उनकी क्या बात हुई क्या नहीं हुई, बहुत सारे तर्क हैं, लोग कुछ भी कह रहे हैं। किसी का ऐसा कहना था
क्योंकि अमेरिका को ईरान के ऊपर हमला करना था तो उनके एयरबेस का इस्तेमाल करना होगा पाकिस्तान का, इसीलिए बुलाया गया। एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो ये कह रहा है, क्योंकि अमेरिका ये कह चुका है कि हम मध्यस्थता कराएंगे कश्मीर मुद्दे पर, लेकिन भारत बार बार ये कह रहा है कि पीओके हमारा है, हम उसे लेकर के रहेंगे। और अगर पाकिस्तान से बात होगी तो केवल पीओके को लेकर होगी। इसलिए पाकिस्तान ये चाहता है कि अमेरिका से उसके संबंध अच्छे बने रहें, और जब भारत पाकिस्तान के ऊपर कोई ऐसा प्रहार करेगा तो जिस तरीके से उनके अनुसार या फिर यहां भारत में रहने वाले जो कुछ लोग हैं उनके अनुसार अमेरिका ने पाकिस्तान को बचा लिया था, वो फिर से उन्हें बचा लेगा। तो मैं वही कह रहा हूं दर्शकों, इस समय पूरा पाकिस्तान खौफ में है। उनके मंत्री ये बात कह रहे हैं, उनके नेता ये बात कह रहे हैं कि कभी भी भारत उनके ऊपर आक्रमण कर सकता है। अब यह तय तो हमारी सेना ही करेगी, वो समय कौन सा होगा, वो जगह कौन सी होगी। और यही बार बार कह चुके हैं देश के प्रधानमंत्री हों या फिर रक्षा मंत्री हों, गृह मंत्री हों, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में तो मैंने आपको बताया ही दर्शकों। वो लगातार ये कह रहे हैं ये बचेगा नहीं, ये बचने वाला नहीं है पाकिस्तान। दर्शकों, आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में क्या भारत की तरफ से कोई ऐसी कार्रवाई पाकिस्तान के ऊपर हो सकती है? ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, क्या उसी के तहत एक बड़ा प्रहार क्या पाकिस्तान के ऊपर हो सकता है क्या? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।